नमस्कार, जागते रहो पर आपका स्वागत है। अपने फ्यूचर को लेकर हम लोग बहुत उत्सुक और क्यूरियस रहते हैं। ज्योतिष पर कितना विश्वास करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, हम देखेंगे आज के प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं मिस्टर नाटेश पोल्लापल्ली, जो कि एक इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर थे और अब एस्ट्रोलॉजर हैं। मिस्टर H.C. गौतम, जो कि एक रिटायर्ड रेलवे सुपरिटेंडेंट हैं। इनका विश्वास है कि ज्योतिष विद्या वाकई एक सही विद्या है। मिस्टर सदानंद लाड, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और ये ज्योतिष विद्या पर विश्वास नहीं करते। मिस्टर पोल्लापल्ली, आप मुझे बताइए कि व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? आरंभ से व्यक्ति का अंत्य तक संपूर्ण स्टडी को ज्योतिष कहते हैं। वो ज्योतिष का हिसाब से आदमी का कैलेंडर, टाइम टेबल, ये सब होके वो आदमी अच्छा चल पाने के लिए बहुत हेल्प है। ये हेल्पिंग सब्जेक्ट वो आदमी को बहुत उपकारी होएगा, उनका जीवन अच्छा करने के लिए है। जीवी से निर्जीव तक सब कुछ वो ग्रहगति का आकर्षण शक्ति, मनोशक्ति, भौतिक शक्ति का वजह से चलता है। कैसे जैसे वो ग्रह कंटिन्यूअस मोशन में है, उनका काम भी चलता रहता है। आप मुझे बताइए, आप इसमें इंटरेस्टेड कैसे हो गए? आप तो इंजीनियर थे। सेल्फ इंटरेस्ट अराइज्ड इन मी टू नो इन डीप ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उसको कुछ थोड़ा सा नॉलेज था, मैंने उसकी अपनी कुंडली फेंक दी। मैंने कहा मैं करोड़पति बन सकता हूँ? बोले तुम करोड़पति नहीं बन सकते। मैंने कहा क्यों? बोले 4 ग्रह नीचस्थ स्थान में है, नीचे के स्थान में राहु, केतु और शायद अपने सूर्य और अपने शुक्र। तो मैंने कहा क्या किया जाए? मैं एक रेलवे का मामूली मुलाजिम हूँ, एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, मैं अपने बच्चे को पूरा पढ़ने के लिए भेज सकता यार। और तू कहता है तीनों बाहर जाएंगे। एंड टुडे दे ऑल आर अब्रॉड, लेट मैरिज। आपके बारे में भी और कुछ बताया? हाँ, मेरे बारे में बताया, आप सुनते जाइए ना। मैं ट्रेवलिंग की ड्यूटी में था, एक महेश्वरी मुझे मिला, बिजनेसमैन। उसको कुछ थोड़ा सा नॉलेज था, मैंने उसकी अपनी कुंडली फेंक दी। मैंने कहा मैं करोड़पति बन सकता हूँ? बोले तुम करोड़पति नहीं बन सकते। मैंने कहा क्यों? बोले 4 ग्रह नीचस्थ स्थान में है, नीचे के स्थान में राहु, केतु और शायद अपने सूर्य और अपने शुक्र। तो मैंने कहा क्या किया जाए? देखो भैया, हमारी भारतीय ज्योतिषी तो ये कहती है कि जो नीचस्थ स्थान में है, जो ग्रह नीच का है, उसकी पूजा करो, पाठ करो, आराधना करो, उसका दान पुण्य करो, मतलब उपाय करो। हाँ, सुनिए जी, मैंने शुरू कर दिया। मैं सूर्य का उपास आज भी कर रहा हूँ, 33 साल हो गए। सूर्य रविवार का दिन है, एक समय भोजन करता हूँ, बगैर नमक का भोजन करता हूँ, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता, तांबे के जल में उसको चढ़ाता हूँ और दान करता हूँ। उससे फर्क पड़ा? बिल्कुल फर्क पड़ा। करोड़पति बन गया? करोड़पति बन गया ना। कैश नहीं है मैडम, क्रेडिट तो है करोड़ जैसी। आज मेरे लड़के ने लॉन्ग आइलैंड में वाइन शॉप लिया है, हाँ। 2.25 करोड़ का, अभी डील हुआ है, 8 तारीख को वो शुरू कर रहा है। लेकिन वो तो आपके बेटे का भविष्य हो सकता है, आपका नहीं। नहीं साहब, देखो उसका संबंध है मैडम, मैं आपसे कहता हूँ संबंध। देखो ये 12 ग्रह है हमारी कुंडली के अंदर, हाँ। 12 घर में पूरा परिवार है। पहला घर का धनु भाव बोलते हैं, वो खुद का। हाँ। ऐसा 12 घर का डिफरेंट इफेक्ट है। 4वां घर को माँ का बोलते हैं, हाँ। 5वां घर का बच्चों का बोलते हैं। आप क्यों नहीं बिलीव करते? मैं इसीलिए बिलीव नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने मेरी खुद की कुंडली 3 अलग अलग विद्वानों को दिखाई। तीनों ने अलग अलग प्रेडिक्शन दिया और तीनों के प्रेडिक्शन गलत हुए। उसी दिन से मैंने विश्वास करना बंद कर दिया। क्या बोला उन्होंने आपको? एक ने उसमें लिखा था कि ये बहुत बड़ा अफसर बनेगा, हाँ। दूसरे ने बताया था कि ये बहुत बड़ा राजनीतिक बनेगा, हाँ। और मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ, सिंपल एक बिजनेसमैन हूँ। हाँ। और कुछ नहीं बताया आपको? हाँ। बच्चों बीवी के बारे में कुछ बताया? नहीं, इतना कुछ जानकारी वो बात की बात थी, आपको नहीं, उसमें नहीं था, बिल्कुल विश्वास नहीं। फिर उसके बाद में मेरा विश्वास ही उड़ गया। आपको क्या लगता है ये क्यों गलत है? उनके साथ तो ठीक हुआ है। नहीं, मेरे हिसाब से जिस प्लेनेट का जो हिसाब है वो एक मार्गक्रमण करने के लिए ठीक है, बाकी उसके ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए आदमी। आपको लगता है कि बहुत दफा गलत होता है? बहुत गलत होता है, क्योंकि क्या एक ही टाइम पे हर अलग अलग क्षेत्र में बच्चा जो पैदा होता है एक ही टाइम पे, उसकी ग्रह दिशा तो एक ही रहेगी, मगर उनका भविष्य तो अलग अलग रहता है। क्यों अलग रहता है? Beautiful question. हाँ।
सेकंड इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बट वो सेकंड का हिसाब से लग्न बनाते, दैट इज कॉल्ड एज असेंडेंट। यस, वो लग्न को अंश बनाते, द्रेकांड, होरा, त्रिशांश, द्वादशांश, नवमांश, ऐसा हाँ। सब बनाते। जी। इट इज गोइंग टू स्प्लिट अगेन, वो चारों लड़का का स्प्लिट करके देखेगा तो अच्छा। एक एक नवमांश अलग अलग हो जाते, क्यों? बिकॉज इट्स अ स्प्लिटिंग। अच्छा। इवन द भ्रूण है नो, वो बहुत स्प्लिट, हजारों स्प्लिट होके गर्भ होता है। तो उसके किस हिसाब से स्प्लिट करते हैं? अगर एक ही कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणित है नो, उसको बोलते हैं सिद्धांत। नहीं, मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ। समझो एक शहर में एक टाइम पे एक ही सेकंड बर्थ डेट में, एक ही बर्थ के टाइम में दो बच्चे पैदा हुए, तो उसका तो नवांश और ये सब भी जो आप स्प्लिट करते हैं वो सेम नहीं होगा? नो, वो आप एक सेकंड को बोलता है, वो एक सेकंड को और 30 डिविजन करता है एस्ट्रोलॉजी। दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर कुंडली। इट इज कॉल्ड एज माइक्रो सेकंड कैलकुलेट करता है। माइक्रो मीन्स 1 मिलियंथ ऑफ सेकंड। आप मुझे बताइए, जो वो 1 मिलियंथ ऑफ सेकंड एक ही नहीं हो सकते, कोई सेकंड में अलग अलग टाइम में लेकिन जन्म होने का है। इतना तो फिर इसलिए फिर आप पक्का भी कैसे बना सकते हैं? क्योंकि आपको पता भी नहीं रहता है कि कौन से सेकंड में कौन सा बच्चा पैदा हुआ। जब तक डॉक्टर टाइम देखता है, जब तक बच्चा पैदा और होता है। एक ही बेड में हाँ, दो बेबी हाँ। जन्म नहीं हो सकते। तो लेकिन अगर ट्विंस होते भी एक ही टाइम में दो बेबी जन्म नहीं हो सकते। हाँ। अगर एक ही टाइम में बोलेगा तो एक जानवर को, गाय को भी जन्म होते वो टाइम। हाँ, वो भविष्य बोलेगा तो पैसा एक ही नहीं आते, हाँ, भविष्य में सब कुछ आते आदमी का। करेक्ट करेक्ट। हाँ। तो सिर्फ पैसा नहीं आता, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन एक ही, मैं कह रही हूँ कि एक ही जगह पे एक ही टाइम में जब लोग पैदा होते हैं, उसका टाइम भी तो अलग अलग हो सकता है। जब हम लोग कंप्यूटर की कुंडली बनाते हैं तो उसमें हम टाइम भी देते हैं, डेट भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। वो जो हम टाइम देते हैं वो तो एक मोटा सा टाइम देते हैं ना, 10:59। कितना सेकंड्स उसमें है हमको नहीं पता, डॉक्टर है अंदर है। दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल सब्जेक्ट इन एस्ट्रोलॉजी। वो टाइम है नो, वो एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग इज कॉल्ड एज घटी। ओके, वो घटी वो कैसे निकले? अढ़ाई घटी होएगा तो एक हवर होते इंग्लिश का, हाँ। वही हो रहा है हाँ, ज्योतिष में। yeah। वो इंग्लिश टाइम एंड दिस टाइम इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अच्छा। वो लग्न को हम लोग बहुत स्प्लिट करता आ जाते। वो यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, इट्स अ डेप्थ ऑफ एन एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चन, बट फिर भी आप आम आदमी का बात करता है, इसलिए आई कैन नॉट, if I go in the depth of subject, they cannot understand so peacefully. Okay. For that, the person who is objecting astrology, he should go in depth of it. That means it's an extremely mathematical science. Extremely mathematical. Okay. The mother of astrology is nothing but a mathematics. Okay. Even though Sangeet, Okay. even though Swar, it is subdivided into so many pieces. So- Imaginary divisions. Okay. Nobody can division the time. Time is a no shape, no color, no taste. Correct? Right. It cannot be divided. But these divisions are imaginary divisions. और ये जो बोलते हैं कि उपाय करने से जो लोग स्टोन्स पहनाते हैं, रिंग्स पहनाते हैं, कि मतलब एक हर स्टोन का डिफरेंट ग्रह के साथ संबंध रहता है, उससे फर्क पड़ता है? Everything is individual. You believe plant को जीव है, हाँ, एनिमल को जीव है, हाँ। आदमी को भी जीव है। ऐसा मूवमेंट किधर है उधर जीव है, नेचुरल मूवमेंट, नॉट आर्टिफिशियल मिशनरी मूवमेंट। हाँ। एक एक ग्रह भी कंटिन्यूस मूवमेंट में है, हाँ, इसका वजह से ग्रहण भी हुआ। हाँ, वो मूवमेंट किधर है उधर आत्मा है, हाँ, उसको फीलिंग्स है। हाँ, ऐसा सब फीलिंग्स का रिएक्शन है प्रतिपल पूजा। अच्छा, आप सूर्य देव को सुबह सूर्य नमस्कार करो, वही सूर्य देव हम लोग को सन हीट एंड लाइट देता है। राइट, उसको रिएक्शन हम लोग कुछ भी नहीं दे पाता है। फेम भी देता है। थैंक्स, हाँ, दैट इज कॉल्ड एज सूर्य नमस्कार। Yeah. उसमें उनको हम लोग का ऊपर क्या जन्मांतर अनुसार क्या परिणाम देने का है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अच्छा। उनका मन बदल होएगा तो राइज भी हो जाएगा। इसका मतलब आपको लगता है कि हर ग्रह में मन होता है? एस ब्यूटीफुल। जी। इनका स्टेटमेंट भी बहुत अच्छा था। हाँ, वो जो बोला वो अच्छा है उनका हिसाब से, क्यों नो, वो आदमी 3 ज्योतिष के पास गया, हाँ। उनका सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इट इज ए जैकल एंड ग्रेप थियरी, एंड वो डीप स्टडी नहीं किया खुद। वो लोग नहीं बोलेगा तो ज्योतिषी का ऊपर ज्योतिष
उसका स्टडी किया वो। हाँ डॉक्टर देख के मेडिसिन करा भाई बोला वो। हाँ अच्छा ठीक है। इसका मतलब उनका मिस्टेक नहीं, जी। उनका लेवल ऑफ थिंकिंग उधर ही स्टॉप हो गया। नवग्रह का गिफ्ट है भूमि के अंदर नवरत्न, नवरस, नवधान्य। ये रूबी सूर्य का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ। आप अगर मेरे को एक पेन दिया सुषमा, मेरा जॉब में आप पेन देखा, आपका पेन मैं यूज करता है, आपको कितना संतोष होएगा। ऐसा सूर्य देव का गिफ्ट है रूबी, शनि देव का गिफ्ट है नीलम। वो लोग का रतन हम लोग पहनेगा तो वो लोग को नेचुरली फील हैप्पी। आप कुछ पूछने वाले? ज्योतिष के बात के बारे में हमारा कोई ये नहीं है प्रॉब्लम। मैं बोला same। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि ज्योतिषी जो है ना, ज्योतिष नहीं ज्योतिषी हाँ। जो बताते ना वो गलत बताते हैं, उससे आदमी गुमराह हो रहा है। इसलिए मैं आपको तारीफ किया। आज का समाज सर, मैं आपको बता देता हूँ, आज का समाज अगर सुबह में उठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है और उसमें कुंडली में लिखा होता है, उनके राशि में लिखा रहता है कि आज का दिन तुम्हारा खराब है, हफ्ते में 3 दिन अगर उसका दिन खराब है, वो घर में बैठेगा ना, हाँ, वो घर से बाहर इसलिए निकलेगा नहीं। तो आप क्या समाज को दे रहे हो? हाँ, ब्यूटीफुल। ज्योतिष बिकॉज अभी रिसेंटली हमने देखा था कि क्या 8 मई को 8 मई वो का सबने सबसे बोला बड़ा रीजन गुजरात में कि मतलब सब लेबरर सब छोड़कर चले गए वहां से कि इट इज गोइंग टू बी डूम्सडे, खत्म हो जाने वाला है। पूरा महाप्रलय आने वाला है। That is what जो आने वाला था। foolish people पागल गेम है हाँ ये। these people, by studying these people don't measure astrology। एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है। एस्ट्रोलॉजी का एक स्मॉल एग्जांपल आई टेल। आवर डेज 365 होएगा तो 1 साल, ऐसा वो 3,42 ईयर्स होएगा तो एक कलियुग होते। अच्छा ऐसा 2 कलियुग होएगा तो एक द्वापर युग, 3 कलियुग होएगा तो एक त्रेता युग, 4 कलियुग होएगा तो एक कृतयुग। ऐसा चारों युग मिलके महायुग। ऐसा 72 महायुग मिलेगा तो एक मनवंतर। ऐसा 16 मनवंतर होएगा तो एक ब्रह्म का एक दिन है। हाँ ये सब कैलकुलेशन के अंदर ये छोटा ज्योतिषी का मिस्टेक से डोंट मेजर एस्ट्रोलॉजी। दैट मीन्स कि ये सब जो आप जो बता रहे हैं दिस साउंड्स वेरी सिमिलर to the astronomical light years and all. Is there a link? Astronomy is a first subject of astrology। इसको संहिता बोलते हैं। जी आर्यभट्टा, भास्करा, ये लोग कम नहीं, हाँ वो लोग द साइंटिस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। उसमें एक ही पोर्शन है प्रिडिक्शन पोर्शन, इसको होरा बोलते। अच्छा ये प्रिडिक्शन करने के लिए हेल्पिंग सब्जेक्ट है सिद्धांत। तीनों सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी का 3 उपविभाग है। वो होरा का स्टडी करके क्यों नो ज्योतिषी का और जनता का अंदर का कनेक्शन है होरा। होरा नहीं तो ज्योतिषी अलग है, जनता अलग है। वो होरा देख के ज्योतिषी का मेजर मत करो। ओके इसी पॉइंट पे वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अरे, चले मत जाइएगा, जागते रहिएगा। वेलकम बैक। हम बातचीत कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी के बारे में। एस्ट्रोलॉजी के साथ और भी कुछ रिलेटेड साइंस होते हैं मिस्टर पोलापल्ली, जैसे फेस रीडिंग करते हैं कुछ लोग, कुछ पामिस्ट्री करते हैं, ये सब बहुत उपविभाग है। अच्छा ऐसे क्यों करवाते फेस रीडर फोरहेड को? बोलते हैं ऐसा करो, फिर इधर का लाइन पढ़ते हैं। हाँ, वो लाइन्स रिप्रेजेंट योर एबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर विल पावर एंड एनर्जी, मतलब योर पर्सनालिटी ट्रेट। एंड हाथ को भी आपको मालूम है, कॉमन पब्लिक को आजकल ग्रंथा भंडार का वजह से एक ग्रहगति का विभाग करते। अच्छा शुक्र यस एंड गुरु, ये जो माउंट शनि, है माउंट बोलते हैं। हाँ। उसको सब डिविजन करते जाएगा तो एक आदमी उसमें जानकारी मास्टर हो जाते हैं। अच्छा वो मास्टरी का वजह से उनको सक्सेस मिलते हैं। ज्यादा एक्यूरेट क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या फेस रीडिंग? ओ अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्टाइजेशन ऑफ द पर्सनालिटी। ओके जो इंसान बट सबको बेस है जन्म कुंडली। ओके बेस जन्म कुंडली होता है। किसको जन्म कुंडली नहीं रहेगा वो लोग को पामिस्ट्री, अच्छा। फेस रीडिंग अच्छा सब अच्छा है। फेस को स्टडी करेगा तो न्यूमरोलॉजी अच्छा है। अच्छा न्यूमरोलॉजी भी होता है। कुंडली जिसको दिखाते ना, उसका जो प्रिडिक्शन आता है वो, और फेस रीडिंग करते हैं उसका प्रिडिक्शन अलग अलग, दोनों अलग अलग मेरे इसमें तो दिखाई एक्सपीरियंस में आपको अलग अलग। तो तो कौन मुझे सा ज्यादा सही रहा आपके एक्सपीरियंस? मुझे तो कुछ नहीं, अपने कामों पे भरोसा है, मेरे हाथों पे भरोसा है।
आपको लगता है कई दफा ऐसा नहीं हो सकता है कि इंसान अगर एक प्रिडिक्शन सुन ले अपने बारे में तो एक ऑटो सजेशन हो जाता है, जैसे कि कोई बोलता है कि फलानी डेट के बाद आपको गर्दन में थोड़ा तकलीफ रहेगा, 3 दिन पहले से ही लगता है गर्दन में तकलीफ होने लग गया, थोड़ा सा एक ऑटो सजेशन नहीं हो जाता है इससे? साइकोलॉजिकली संतोष हो जाते। ऐसा मेडिसिन में भी होते, सब सब्जेक्ट में होते। तो लेकिन आपको लगता है ये अच्छा है अपना फ्यूचर पता करना कि वो गलत है? ज्योतिषी का मन अच्छा रहेगा तो वो अच्छा के लिए काम करेगा, ज्योतिषी का मन बुरा करेगा तो वो बुरा के लिए काम करेगा। बुरा कैसा हो सकता है ज्योतिषी का मन? हम ज्योतिषी लोग क्या है, वो लोग को ज्योतिष भी बोल नहीं सकते, वामचारी, वो लोग को भी पब्लिक मिक्स करता है ज्योतिष एंड वामचारी को। एक्चुअली वो विद्या भी अच्छा के लिए है, बट सम पीपल उसके अंदर टू फ्रॉड करने के लिए, पैसे cheat करने के लिए, पैसा बनाने के लिए और जनता का इनोसेंस यूज करने के लिए वो डराता है। आप 40 दिन को मर जाते, तो ये पूजा करवा लो, मैरिज ब्रेक हो जाता है। अच्छा, और अब आदमी लोग का फीलिंग देख के भी सम ज्योतिष लोग पैसा बनाता है। कैसे? सम मैक्सिमम पीपल को फीलिंग ऑफ देयर हैप्पीनेस। आपको कितना पीपल मेरे सामने है कि सर मेरे को एक ज्योतिष बोला दूसरा मैरिज है, ऐसा पूछते हैं। दिस इज देयर सेटिस्फैक्शन को कंफर्म करने के लिए आते ज्योतिष के पास। अच्छा, जनता का वीकनेस डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते ज्योतिषी बाय स्कोल्डिंग देम। एवरीबडी आर नॉट एंग्री पीपल, जस्ट टू सप्रेस करने के लिए यूज करते। बट ज्ञान का हिसाब से, सब्जेक्ट का हिसाब से देखेगा तो ज्योतिष एक रत्न है। अगर हमारा सब कुछ पहले से सेट है तो एक इंसान की जो खुद कुछ करने की जो एक शक्ति है और एक डिटर्मिनेशन है वो क्या किसी काम की नहीं है? इसलिए मैं पहला आपको आत्मा और देह का सब्जेक्ट बोला। ये ज्योतिष है सिर्फ देह को, नॉट आत्म को। अच्छा। आत्म को है कर्मांतर बंध, मतलब परमात्मा के अंदर मर्ज होने तक कर्मा से। वो देह भविष्य का हिसाब से रचन करके भगवान ब्रह्म भगवान आत्म को देते। अच्छा। आत्म उसके अंदर होने का बाद उसका रूट का हिसाब से चलाने का है। बस को रूट रहते, ड्राइवर को नहीं। पायलट को रूट नहीं रहते, फ्लाइट को है। हाँ, उसका ड्यूटी है फ्लाइट का रूट से चलाने का, उनका घर नहीं जाने का। वो कितना अच्छा चलाएगा तो उतना अच्छा एग्जाम्पल है। लेकिन प्रमोशन मिलेगा। समझो हम रूट दूसरा लेना चाहें, हम पायलट ना बनना चाहें, नहीं होगा, नहीं होएगा। जो लिखा है वही होगा। जो बॉडी को लिखा है आपको चाहिए तो वो रूट में जाओ, नहीं तो आप छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा तो पब्लिक प्रॉब्लम्स आते। छोड़ने के बाद आपका हिसाब से बॉडी मिलने के लिए ट्राई करो। हाँ जी, बोलिए। तो आपका बात तो इतना सुंदर है, मगर प्रिडिक्शन कभी कभी ऐसा गलत आता है कि एक बड़े बड़े आदमी ने कहा था कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा बनेगा कि उसके आजू बाजू में गाड़ियां घूमेगी, इतना जोरदार बना। आजू तो बाजू वो बना वो आजाली में ट्रैफिक वो तो जोक है साहब, वो तो जोक है। कोई वो तो जोक। नहीं, मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ। ऐसा चारों तरफ गाड़ियां घूमेंगी तो वो तो जोक है। जोक भी नहीं, वो सच भी है। वो जो है ट्रैफिक पुलिस वाला है। आप ज्योतिष में बिलीव नहीं करते हो, आपने मोती कैसे पहन रखा है? खोल के दिखाना जरा। टच करता है। ये जो पिताजी ने इसलिए दिया क्योंकि कुछ मून का कुछ होगा, बिल्कुल। कुछ याद को और शांत रखने शीतलता के इसको लिए पहनने के लिए गुस्सा कर चढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर होता है। हाँ, इसीलिए मोती एक खूबसूरत रत्न है। हाँ। उसको पहनने का शौक के भी पहन सकते। लेकिन इनको तो इसीलिए इनके पिताजी आपके बिलीव करते हैं, आप नहीं करते। मैं नहीं करता। और सब पिताजी के सेंटिमेंट्स भी तो है ना। हाँ। पिताजी का रिकॉर्ड है। आपने क्यों डायमंड पहना है? हाँ, अब देखिए इसकी कहानी। ये डायमंड नहीं है, क्या है ये? ये पुखराज? जर्किन है, सब्स्टिट्यूट है उसका। 125 रुपए का ये। अच्छा, इससे भी फर्क पड़ जाता है? क्योंकि मैं कोई 1 लाख का या 80,000 का डायमंड नहीं पहन सकता हूँ। अच्छा, फर्क फिर? पड़ जा सकते, पर जाते नहीं। आदमी मोती पहनने से मोती का वो फीलिंग भी रहना चाहिए। फिर क्या फायदा पहनने के? लेकिन वो मैक्सिमम पीपल को मैं देखा वो पहनने में फर्क है। फोन करके बोलते मेरे को अच्छा है सर। हाँ जी। और इस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मेरा लव मैरिज हो गया, तो मैं जिस लड़के से लव करता था उसका कुंडली और मेरा कुंडली मैच होता था। पर मेरे घर के लोग कुंडली को समझने वाले, मतलब वो देख के करने वाले, ऐसा। तो हमने वो डुप्लीकेट कुंडली बनाई और फिर हमने शादी किया। जो कुंडली मेरे से मिलती नहीं, मेरे कुंडली से नहीं मिलती, फिर भी मेरा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। मैं खुद कुंडली का बिना शादी किया। इसका मतलब कुंडली इज ए फाइनल कंपैरिजन। इट इज नॉट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो तो लिखा ही है आपको लिखा ही है।
और कुंडली चाहिए माता पिता को, मेरा बहू अच्छा रहने का है, वो एक कॉन्फिडेंस बात आप सब फाइनलाइज किया और फाइनल डिसीजन कुंडली मैचिंग है। कुंडली मैच होएगा तो एक कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। अच्छा, और नहीं मैच हुआ तो? नहीं मैच होएगा तो यूजुअली दिखाना नहीं चाहिए, भगवान वो खेल नहीं खेलेगा। जो कुछ होने का है इनका हिसाब से होता ही है। वो अगर मैच नहीं होएगा तो कितना प्रॉब्लम हो गया। नहीं मैच होएगा तो करेगा भी नहीं ना, बिलीव करने वाला दिखाते। अच्छा। नहीं मैच होएगा तो लोग करेगा भी नहीं, किधर एक्सपेरिमेंट होते। ज्योतिषी जो रहते ना, ज्योतिषी वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसा सब फील्ड में मिस्टेक है। ये रेलवे ऑफिसर है, कितना रेलवे ऑफिसर अच्छा है, कितना पॉलिटिशियंस अच्छा है, फिंगर्स आर नॉट इक्वल। कितना हम ये डॉक्टर कहते हैं कि हमारा जो ज्योतिषी में भट्टा ढार हुआ है इस देश का, ये इसी देश का ज्ञान है भाई साहब। कितना कि डॉक्टर हमारे उस वक्त जो उन्होंने रखा था ऋषि मुनियों ने, जो उन्होंने इसको गुप्त रखा, बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की है। मैं अपने ऋषि मुनियों को ब्लेम करता हूँ। क्या गुप्त रखा? इस ज्ञान को बिल्कुल गुप्त रखा है। आप देखिए हमारे यहाँ 4 डिवीजन बने। वो बात नहीं, वो टाइम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन नहीं था। वो टाइम जनता को कन्विंस करने के लिए गुरुकुल एक ही था, आज पुस्तक भंडार है। हाँ। वो टाइम प्रॉब्लम था, इसीलिए सुपरस्टिशियस फीलिंग से वो लोग को बंद करके रखा। ये क्रैश नहीं करने का है, ग्रहण बाहर नहीं निकलने का है, क्यों नो आपको प्रॉब्लम होएगा, नहीं तो ये लोग दिखेगा सूर्य को डायरेक्टली। लेकिन हाँ, क्योंकि कई लोगों के लिए तो ग्रहण लाभदायक भी हो सकता है और कई लोगों के लिए हानिकारक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर किसी को भी लाभदायक नहीं होएगा। क्यों? ग्रहण इज ए, वी आर लूजिंग सम मोमेंट्स ऑफ सन। ओके। एवरी मोमेंट इज वेरी वैल्यूबल। हम लोग दुनिया को सूर्य के अंदर हुंडी में कॉइन्स डालते ना, ऐसा डाल सकते। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगर डिपेंडिंग, जैसे कि अगर किसी का डिबिलिटेटेड सन है या डिबिलिटेटेड समझो जैसे कि अस्त ग्रह है, तो अगर कुछ रेट्रोग्रेड जाएगा या अस्त होगा तो वो उसके लिए लाभदायक है जिसका कुंडली में वो है, ऐसा नहीं बोलते? लाभदायक है। डेबिलिटाइज, मेरा कुंडली में डेबिलिटाइज्ड सन है, इसलिए मेरा वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेवियर वीक मीन्स वो हिटलर जैसे नहीं। देखो हिटलर को एक्सॉल्टेड सन है। अच्छा। श्री रामचंद्र को एक्सॉल्टेड मीन्स दे आर, एनी कॉर्नर में जाओ हाई फीलिंग से जाते। बट वो लोग को एक मिस्टेक किया भगवान, विल पावर कम कर, ज्यादा देके लॉजिकल पावर कम करते। यू नो सन एक्सॉल्टेड होएगा तो मोस्टली मर्क्यूरी डेबिलिटाइज होते। सन डेबिलिटाइज होएगा तो मर्क्यूरी एक्सॉल्ट होते। ऐसा होता है। बुद्धि ज्यादा रहेगा, इसलिए बुद्धि और तेजस, लॉजिक एंड विल को सेपरेट करने के लिए भगवान ये सब बनाया। इंग्लिश जो हमारी ये है सन साइन, एरीज, मतलब टॉरस, जेमिनाई, जो हमारा हिंदी में मिथुन, ये सब बोलते हैं, वो उनका क्या सिस्टम, उनका अलग है हमारे सिस्टम से? वो मंथ वाइज है, बट हमारा सिस्टम तक वो लोग अभी तक नहीं आया। सेम सिस्टम है, जेमिनी है, मिथुन सेम है ना, सेम सिंबल्स है वो लोग का। अच्छा, लेकिन वो मंथ वाइज है। उनका क्या है कि एनीबॉडी हु इज बोर्न, सोलर, यू नो, यू ओनली टोल्ड नो, गुरु का रोटेशन 1 ईयर को एंकर, सूर्य का रोटेशन 1 महीने को एंकर, वो सूर्य तक ही पहुंचा। उसके बाद चंद्रमा है, वो लोग स्टडी नहीं किया। राहु के चंद्रमा के डीप स्टडी लग्न है, असेंडेंट, असेंडेंट देख के बोलने का एक वेरी ब्यूटीफुल साइंस है। राहु के तो इज छाया ग्रह है, वो दे आर नॉट विजिबल प्लैनेट्स, बट दे हैव लॉट ऑफ इफेक्ट वेयर ग्रहण मीट होता है ना, बट दे मेक, बट दे हैव लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन यस, रिवर्स मूव होता है ना। ओके, शैडो प्लैनेट्स है। ओके, एंड लेकिन ये जो लोग समझते हैं कि मतलब राहु खराबी होता है, शनि खराबी होता है, लोगों का जिनको नहीं मालूम है वो ये भी सोचते हैं। वैसे ऐसा नहीं है, इनकी भी गोचर परिस्थिति है। हाँ, जो अब चल रहे हैं, जैसे ये भी पहला बोलता था मेरा 4 ग्रह नीच, ऐसा बोला। मैं वो दिन बोला इनको, सर ग्रह को नीच कभी भी मत बोलो, ग्रह नीच स्थान में है ऐसा बोलो। अच्छा, देयर इज अ वे, वो इंसल्ट है। इन्होंने मुझे कहा वो इंसल्ट है। ओके, उसके लिए इंसल्ट है मतलब, लेकिन वो भी इंसल्ट है। मीन्स यू आर प्लेस्ड इन ए वेरी discomfort place. Okay. If you are comfortable, you be happy. Okay. It does not mean that you are discomfort. Okay. And also, there are certain things like people say कि वो planet अस्त है या it is debilitated, but is it also? है, उदय है। हाँ, लेकिन वो जो it depends also कौन से घर में कौन सा planet अस्त है. It can be good for you because it is अस्त. Yes, if beautiful. it can be exalted, it can be more harmful in a certain house. That is also there. इसमें अगर हम सब यही करते जाएं तो कर्म का क्या स्थान है? कर्म का हिसाब से बॉडी हम लोग को मिलता है, हमारा जन्मांतर
Before entering into this body, you are in one body. After leaving this body, you will get into next body. Okay. ये देह छोड़ने के बाद दूसरा देह को जाते हैं। ये सब स्टेजेस है, एक स्टैंडर्ड से दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरा स्टैंडर्ड रहता है ना, अच्छा। ऐसा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। तो ये थी हमारी आज की चर्चा एस्ट्रोलॉजी पर। लगता है एस्ट्रोलॉजी में कुछ बात तो है, इतनी एंशिएंट साइंस है, अब तो वेस्ट में भी बहुत लोग इस पर विश्वास करने लग गए हैं। आगे आप पर है, विश्वास करें ना करें, इतना जरूर है, अच्छे कर्म करते जाइएगा। फिर मिलेंगे कल रात को इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। अपने आप